नमस्कार। वेलकम टू वेदअप। वेदअप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारा जो लास्ट दो टॉपिक बचा हुआ है वह है प्रोबेबिलिटी और सेट थ्योरी। तो प्रोबेबिलिटी को यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं संभावना या प्रायिकता। ठीक है, यही हमारा लास्ट दो टॉपिक बचा हुआ है। तो एक टॉपिक को अभी आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, बाकी बचे हुए सेट थ्योरी को अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। वह भी उसमें भी केवल 20-22 क्वेश्चन है, तो वह भी बहुत छोटा टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी को देखिए, प्रोबेबिलिटी अगर आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझे हैं, यानी क्रमचय और संचय को आपने अगर उसका बेसिक ठीक से समझा है, तो प्रोबेबिलिटी में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी में कुछ भी नई चीज़ नहीं होती है, केवल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्या एप्लीकेशन है। अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो होता है प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितना जो आपका आएगा, जैसे मैं कहूँ कि आप किसी चौराहे पे खड़े हो, राइट। एक रास्ता उत्तर की तरफ, एक रास्ता पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, एक पूरब की तरफ और एक दक्षिण की तरफ जाता है, और यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है। तो आपको इन चार दिशाओं में जाने का आपके पास कितने पॉसिबल आउटकम है। अगर आपसे पूछा जाए कितनी आपके पास संभावना है, तो आप कहोगे मैं इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, नॉर्थ साउथ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, कहीं भी हम जा सकते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने आउटकम हैं, कितनी संभावना है? टोटल 4। यानी हमारे पास 4 रास्ते, हम चारों पे जा सकते हैं। लेकिन आप जाओगे किन्हीं एक पे, या तो आप नॉर्थ पे चले जाओ, या आप यहाँ ईस्ट चले जाओ, साउथ चले जाओ, वेस्ट जाओ। तो जाओगे कहाँ पे? किसी एक रास्ते पे जाओगे। तो जिस पे आप जाते हो उसको बोला जाता है फेवरेबल आउटकम, या विश, जो आपकी इच्छा होती है, यानी जो हो रहा है एक्चुअल में। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है? 4। तो आपकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 1/4। देखो, इसको PE से डिनोट किया जाता है, ठीक है। बस इतना जानना है। बाकी आगे क्या है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज होता है। अगर हमसे कहीं जैसे नंबर ऑफ सिलेक्शन आ जाए, या जैसे रेड बॉल हो जाए, या हमसे अगर बोला दिया हो कि 9 लोग हैं, 9 में से अगर 2 लोग को निकालना है, तो 9 में से अगर 2 लोगों को सिलेक्शन करना है तो कितना हो जाएगा? 9C2 सिलेक्शन। हम जानते हैं कि कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, ठीक है। केवल बस इतना जानना है। और एक रिलेशन और होता है, अगर वह उस पर क्वेश्चन पूछा गया होगा तो ज़रूर हम आगे बताएंगे। नहीं पूछा गया तो फिर जितना जितना अभी आपके सिलेबस में जितना अभी तक क्वेश्चन पूछा गया, बस वहीं तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला ही क्वेश्चन हमारा है कि निष्पक्ष पासों की एक जोड़ी फेंकी जाती है, ठीक है। दोनों ही पासों की संख्याओं का जोड़ 5 आए, इसकी क्या संभावना है? देखो, एक डाइस जो होता है ना, पासा, पासे में आप जानते हो, जैसे आप समझ लो लूडो में जो पासा होता है उसमें कितने फलक होते हैं? 6 फलक होता है, 6 फेस होता है, क्योंकि यह एक क्यूब होता है। तो 6 फेस में इसमें एक एक नंबर लिखा होता है, एक पे एक रहेगा। जैसे इस पे हम कहें 1 2 3, इधर साइड वाले में, यहाँ साइड वाले में 4 मान लो, नीचे आप 5 मान लो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे गलत किया, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि पासे में जो सामने संख्या होती है, यानी अपोजिट वाला होता है, उसमें हमेशा नंबर क्या होता है? 6 होता है। पासे की एक प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए, जैसे आप लूडो में देखिएगा, लूडो का पासा, तो हमेशा अपोजिट साइड का जो सम होता है वह 7 होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आप ऊपर वाले में 1 है तो नीचे वाले में कितना होगा? 6 होगा। अगर राइट साइड में अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। इसी तरह अगर सामने में 4 है तो पीछे कितना होगा? पीछे कहोगे 3 है, होगा, ठीक है।
ये प्रॉपर्टी होती है। तो हमसे पूछा है कि निष्पक्ष पासों की एक जोड़ी यानी दो पासे फेंके जाते हैं, तो दोनों ही पासों की संख्याओं का जोड़ 5 है, इसकी क्या संभावना है? 5 जोड़ कब आ सकता है? अगर जैसे हम कहें पहला पासा ए, दूसरा पासा बी, पहले पासे में अगर 1 आए तो यहाँ पे 4 आए, एक संभावना बनेगी कि दोनों 5 होगा। यहाँ पे 2 आए, यहाँ पे 3 आए, ठीक है, यहाँ पे 3 आए और यहाँ पे 2 आए, ठीक है, यही संभावना हो सकती है। या सबसे लास्ट यहाँ पे 4 आ जाए और यहाँ पे 1 हो जाए। तो आप देखिए कितनी संभावनाएं हो गई, 1, 2, 3 एवं 4 संभावनाएं हैं कि ये 4 हमारे क्या है, फेवरेबल आउटकम है। 4 इस तरह से आ सकता है। और टोटल अगर पासा दो पासे फेंके जाएंगे तो टोटल कितने आउटकम आ सकते हैं? अगर इसको फेंकोगे तो 6 आउटकम आ सकता है, इसका 6 इसके रिजल्ट आ सकते हैं, परिणाम। जैसे हमने उसमें संभावना में देखा था। यानी अगर आपसे इतना पूछा जाए कि अगर एक पासे को फेंका जाए तो कितने अरेंजमेंट आ सकता है, संभावना ही हम ना पूछे। अगर आपसे पूछे कितना अरेंज हो सकता है, कितनी तरह से नंबर आ सकते हैं, तो आप तुरंत कहोगे कितना, 6। या तो 1 आ जाए, या तो 2 आ जाते, या 3, 4, 4, 5, 6 कुछ भी आ जाए। उसी तरह दूसरे पासे में कितना आ सकता है, आप कहोगे यहाँ पे 6। तो टोटल कितना आ जाएगा, क्योंकि दोनों मिला के पूछा जा रहा है, ठीक है, दोनों मिला के पूछा जा रहा था। हमने उसमें बताया था परम्यूटेशन वाले में कि जब भी एंड आए यानी दोनों को करना हो तो आप मल्टीप्लाई करते हो, आर आता है तो क्या करते हो, प्लस करते हो। तो यहाँ पे हमसे दोनों का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या कहोगे, 36। टोटल संभावनाएं आने की 36 है, 36 टोटल रिजल्ट आ सकता है, लेकिन 5 आने का कितनी संभावना है, 4। तो हमारी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/36। कौन सा ऑप्शन होगा, बी। आगे बढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं। जैसा मैंने कहा था कि इसमें कुछ भी आपको नया नहीं, बस एक चीज़ सीखना है कि कितना हमारा आ सकता है, टोटल कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, और जो हमसे पूछा जा रहा है उसकी कितनी संभावनाएं बन जाएगी, उनको तो बस डिवाइड करना है, हमारी प्रायिकता मिल जाती है। और बाकी सब कॉन्सेप्ट क्या है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज होता है। देखिए इसमें क्या है, सेब, संतरे और आम युक्त 300 फल की टोकरी में, 300 की फल की टोकरी में क्या है, 40% फल संतरा है, 25% फल आम है और शेष सेब है। हमको दिया है कि 40% ऑरेंज है, ठीक है, 25% आम और शेष हमको दिया है क्या है, सेब है। तो 40, 25, 65, कितना बचा, 35। 35 हमारा क्या हो गया, सेब हो गया। तो हमसे पूछा जाए यदि फल की टोकरी से, यदि एक फल टोकरी से लिया जाता है तो संभावना ज्ञात करें कि चयनित फल सेब हो। तो टोटल कितने संभावनाएं हैं फल निकालने की? अगर आपसे बोला जाए एक टोकरी में 300 फल है तो कितनी संभावनाएं हो सकती, 300 हो सकती हैं। आप कोई भी 300 में से कोई एक भी निकाल सकते हो। तो टोटल संभावना है कितना, 300। और फल की कितनी संभावना हो सकती है, जितना फल होगा। तो 35% हमारा है, तो 90, 15, 105। तो 105/300। अच्छा, इसको सॉल्व करना है तो 15 से काट दीजिए, 15 7 105, 15 दूनी 30, तो तीसरे का 2। आसान है। तीसरा देखेंगे, ये मान के चलिए कि अच्छा क्वेश्चन आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ही अच्छा बनता है यहाँ पे, क्योंकि ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का केवल एप्लीकेशन होता है यहाँ पे, तो इसलिए ईजी हो जाता है। जैसे आप परसेंटेज को अगर अच्छी तरह से समझ जाएं तो आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस उतना टफ नहीं होता है। सेम चीज़ें यहाँ पे भी है। तीसरा कि एक सिक्के को बार बार उछाला जाता है, अगर पहले 8 बार उछालने पर हेड आता है तो 9वीं बार उछालने जाने पर टेल आने की संभावना कितनी है? देखिए, अगर 8 बार उछाले तो हमको क्या मिला, हेड मिला। और लास्ट बार है 9वीं बार उछालना है हमसे पूछा जा रहा है 9वीं बार उछालने की पर टेल आने की क्या संभावना है। तो एक सिक्का जब आप उछालते हो तो या तो वह हेड आ जाए या तो वह टेल आ सकता है। तो हेड आने की संभावना क्या है, 1। और टोटल कितनी संभावना है, 2। तो कितना हमारा संभावना आएगा, 1/2। आसान है बिल्कुल। आगे देखेंगे चौथा, इसको मिटाते हैं। 4 हमको दिया हुआ है कि यदि पुनरावृत्ति के साथ 1, 3, 9, 5, 9 और 6 का उपयोग कर, यदि बिना पुनरावृत्ति के यानी विदाउट रिपीटेशन के कोई 5 अंकों की संख्या बेतरतीब ढंग से बनाई जाती है तो इसके
2 से विभाज्य होने की प्रायिकता क्या है। बेतरतीब ढंग से मतलब क्या है, जैसे हम 7 1 3 5 9 ले लें या 1 7 3 5 9 कुछ भी ले लें, यानी रैंडम नंबर। बेतरतीब का मतलब हो गया रैंडम। तो इसके 2 से विभाज्य होने की क्या प्रायिकता। अब देखो यह क्वेश्चन क्या हो गया, यह क्वेश्चन आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हो गया। इसमें प्रोबेबिलिटी का कोई काम नहीं, बस प्रोबेबिलिटी लास्ट में हमको निकाल देना कि नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे। क्योंकि नंबर्स क्या क्या देखो, एक सेकंड नंबर है हमारा 7 1 3 5 9 और 6। 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। तो 6 नंबर अगर हमको बस ये नहीं दिया पूछा होता कि क्या है कि वह 5 अंकों की संख्या बनाना है और इसके 2 से विभाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। 2 से विभाज्य होने की प्रायिकता अगर हमसे ना पूछता और यह भी नहीं देता, पूछता कि अगर 5 अंक की संख्या बनानी है तो टोटल कितना इससे नंबर बन सकता है, टोटल आपका हो गया 6 फैक्टोरियल नंबर बनेगा, ठीक है। या ऐसा कर लो 6p6, अगर नंबर रिपीट नहीं करना है तो यह भी कितना 6 फैक्टोरियल के बराबर ही होगा। तो बस केवल इसमें क्या परम्यूटेशन का हमको काम करना है, ठीक है। अब आगे देखिए 5 अंक का नंबर हमको बनाना है। तो इस तरह का क्वेश्चन कितना हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर लिया है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, कि हमको 5 अंकों का अंक बनाना और 2 से विभाज्य होना चाहिए। 2 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए, यूनिट डिजिट जो है वह 2 से विभाज्य हो, हम ये जानते हैं 2 3 4। कोई भी संख्या 2 से कब विभाजित होगी, जब उसका इकाई अंक 2 से विभाजित हो। तो इन सभी नंबर में कौन सा अंक 2 से विभाजित होगा, केवल 6 एक ऐसा नंबर है। यानी 5 अंकों की ऐसी संख्या जिसमें 6 हमेशा क्या हमारे लास्ट में आना चाहिए, तभी वो अंक डिवाइड होगा 2 से। अन्यथा 7 1 3 5 9 में से कोई नंबर आएगा तो डिवाइड नहीं होगा। तो एक नंबर हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया। अब हमारे पास कितना नंबर बचा, हमारे पास 6 नंबर था, एक नंबर हमने फिक्स कर लिया तो हमारे पास अब कितना बचा 5 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे कितने तरह से नंबर भरा जा सकता है, आप कहोगे 5 तरीकों से यहाँ पे, 4 तरीकों से यहाँ पे, 3 तरीके से यहाँ पे, 2 तरीके से, और यहाँ पे तो केवल एक ही तरीका हो, क्योंकि 6 हम फिक्स कर चुके हैं। तो यहाँ पे 6 ही लेना है तो 6 लेने का केवल एक तरीका हो सकता है। तो 2 से विभाजित होने के कुल कितने नंबर हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी कितना हो जाएगा 120। और टोटल हमने संभावना कितना निकाला है, टोटल संभावना 6 फैक्टोरियल है। तो 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, यानी 5 फैक्टोरियल बटा में 6 फैक्टोरियल, सीधा 120 बटा में 720, यानी 1 बटा में 6। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, 1 बटा 6, 4 का सी। केवल आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को अच्छे से मेहनत करिए, उसमें ज़्यादा मेहनत करिए, उसके ज़्यादा क्वेश्चन बना लीजिए। उसको अगर आप समझ जाएंगे अच्छे से, और रटने से नहीं कि फार्मूला वगैरह से रट के बस कि इस तरह कंडीशन आएगी तो इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से कंडीशन आएगी तो नहीं, उसको समझ लीजिए केवल। उसको जब पूरा समझ जाएंगे तो फिर परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी आपके लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक है, मतलब उसका एप्लीकेशन है। मैं कहूँ कि अगर आप 2 और 2 जोड़ना जान गए, ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 22 और 22 प्लस जोड़ना हो तो आप नहीं जोड़ लोगे, क्योंकि इसका बस एक एप्लीकेशन है, 2 2 4 2 2 4। सेम वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। आगे बढ़ेंगे 5 में देख लीजिए कि 12 नीले पेन और 18 काले पेन है, कोई एक बक्सा है, दोनों पेनों को एक के बाद एक बिना उसके स्थान पर दूसरे पेन को रखे निकाला जाता है। इस बात की कितनी संभावना है कि पहला पेन नीला रंग का हो तो दूसरा काला रंग का हो। क्या है कि देखो एक कोई बॉक्स है, ठीक है, इसमें 12 हमारी ब्लू कलर की पेन है और 18 ब्लैक कलर की पेन है। हमसे ये पूछ रहा है कि कितनी संभावनाएं हैं कि हम पहली पेन ब्लू कलर निकालें और दूसरी उसके बाद क्या 18 हो, सॉरी काले रंग की हो, ठीक। इस बात की कितनी संभावना है कि पहला पेन नीले रंग का हो और दूसरा काले रंग का हो। तो यह बताओ कि टोटल कितना पेन है, 30, 12 18 30। तो ब्लू कलर निकालने की कितनी संभावनाएं होंगी, अगर हमको पहले ब्लू निकालना है तो ब्लू कलर निकालने की कितनी संभावना होगी, क्योंकि टोटल 12 पेन है ब्लू कलर की और टोटल कितना है 30। तो ब्लू कलर पेन निकालने की कितनी संभावना होगी, 12 बटा में 30। अब देखो जब एक ब्लू कलर की पेन आपने निकाल लिया है, अब इसमें कितने पेन बची होंगी, आप कहोगे अब केवल 29 पेन। 12 बटा 30 संभावना है और उसमें से आपने एक ब्लू कलर की पेन निकाल लिया। देखो पहला पेन नीले रंग का हो, तो जब एक पेन निकाल लिया अभी कितना पेन बचा 29। अब हमको क्या निकालना, ब्लैक कलर के, तो ब्लैक कलर की निकालने की क्या संभावना हो जाएगी, 18 पेन है, टोटल कितना संभावना है, टोटल 29 प्रकार से निकाल सकते हैं और ब्लैक पेन को 18 प्रकार से निकाल सकते हैं। तो 18 बटा में 29, ये हमारा क्या हो गया, ब्लैक कलर की पेन निकालने का संभावनाएं हो गया। हमसे पूछा दोनों का मिला के कितनी संभावनाएं, और इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। ये बात आप समझते रहिए।
सॉल्व कर लीजिए इसको। 6 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो 18 दूनी 36 और 145, 5 का सी। आगे बढ़ेंगे, छठवां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि आमला और बिमला एक खेल खेलती हैं जिसमें उन्हें ए से ई के बीच एक अक्षर का चयन करने को कहा जाता है। यदि 2 अक्षर मेल खाते हैं तो दोनों एक पुरस्कार जीत जाती हैं केवल एकल ही प्रयास में। केवल देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगा, केवल एकल प्रयास में वे पुरस्कार न जीतें ऐसी संभाव्यता ज्ञात करें। देखो एक चीज़ आप जानते रहो, जैसे मैंने ये बताया था आपको पी ई बराबर क्या होता है। पी बराबर बताया मैंने कि यह होती है संभावना, प्रायिकता, यानी हमारे क्या एक बार में, जैसे अगर हमने यहाँ पे हमने बोला कि जैसे यही क्वेश्चन था कि 5 गेंदें हैं, ठीक है, 5 गेंदें और एक गेंद निकालने की कितनी संभावना होगी, तो आप कहोगे एक गेंद निकालने की 1/5, टोटल संभावना है 5 है, एक गेंद निकालने की संभावना 1/5 हो जाएगी। और यह क्या होगा कि हम एक ही बार में, अगर एक बार में जैसे मान लो करें एक बॉक्स है उसमें से एक बार में गेंद ड्रा करते हैं तो हमको मिल जाएगा 1/5 में। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि यह जो आपको संभावना है ना, एक ही बार में आप निकाल लो, जैसे मैं कहूँ कि 5 कलर की गेंद है, ठीक है, सभी 5 कलर के डिफरेंट कलर गेंद हैं, और जैसे इसमें हम बोले रेड है, ब्लू है, इस तरह से 5 कलर गेंद है, रेड निकालने का कि क्या संभावना होंगी, आप कहोगे 1/5। लेकिन जो 1/5 यह आता ना हमारा एक ही बार में, यानी पहले ही बार में आपने जैसे मान लीजिए बॉक्स में हाथ डाला और गेंद निकाल लिया तो वह गेंद आपकी लाल मिल जाए। लेकिन जब आपसे कहा कि जाए कि आपका एक ही प्रयास में ना निकले तो आप इसको क्या करते हो, 1 - 1/5 करते हो। ऐसा क्यों करते हो, देखिए, तो जो पीई होता है यह हमारा एक ही प्रयास में रिजल्ट आता है, ठीक है। तो अगर इसमें से 1 - पी ई नॉट ई कर दोगे, देखो इसको नॉट ई बोला जाता है, ये जो ऊपर पाई है ये इसका डिनोमिनेटर होता है नॉट ई। इसका मतलब क्या हुआ कि ई नॉट ई का मतलब होता है कि जो अगर ई नहीं होगा तो यह होगा, नॉट ई होगा, अगर यह होगा तो यह नहीं होगा। पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल्स टू 1 होता है। देखो अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, बस आप इतना समझ लो कि जब हम पी ई से निकालते हैं तो यह हमारा एकल प्रयास में निकलता है, और जब हमसे एकल प्रयास में ना पूछा जाए तो बस आप क्या करना है, उसको उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जैसे इसमें देखो ए से लेके हमको कहाँ तक बनाना है, ई तक अक्षर बनाने हैं। यदि 2 अक्षर मेल खाते हैं तो दोनों एक पुरस्कार क्या है, जीत जाती हैं। तो 2 अक्षर मेल खाने, तो पहले हमको यह समझ लेना कि कितने अक्षर चुना जा सकता है। अगर आमला चुने तो वह 5 चुन सकती है, बिमला चुने तो वह भी 5 चुन सकती है, तो दोनों मिलाकर कितना चुन लेंगी, 25 अक्षर चुने जा सकते हैं। और दोनों द्वारा अगर सेम अक्षर चुना जाए, जैसे आमला ने चुना, मान लेते हैं उसने सी चुन लिया, बिमला ने भी चुना, उसने भी मान लिया सी चुना, तो यह चुनने की कितने तरीके से चुना जा सकता है, 1 हो गया, ठीक है। फेवरेबल हमारा आउटकम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगा, 1/25। लेकिन यह क्या होगा, हम मान रहे हैं कि एकल प्रयास में, कि जैसे बोला गया आमला और बिमला को, तो बिमला ने भी सी चुन लिया और आमला भी ने सी चुन लिया, ठीक है। तो यह हमारा एकल प्रायिकता में आ जाएगा। लेकिन हमको एकल प्रायिकता में एकल प्रयास में नहीं निकालना है, तो हम बोलें कि इसको क्या करना, आप 1 से 1/25 घटा देना, यह आ जाएगा का 24/25, ठीक है। फिर से समझ लीजिए एक बार, हमने बोला कि पी ई यह आपका एक ही प्रयास में जो आपकी संभावनाएं आती है वह निकाला जाता है। पी ई नॉट जो होता है, या पी नॉट ई, या एक बार में नहीं होता है, और इन दोनों का सम 1 होता है। हमसे दिया गया था कि अमला और बिमला को 2 शब्द चुनने थे और दोनों सेम हो जाएं तो उनको प्राइस मिल जाएगा। तो हमको पुरस्कार उनको जिताना है, लेकिन वे क्या है, एक प्रयास में ना जीते। तो टोटल 5 शब्द हैं, तो अमला कितने प्रकार से शब्द को चुन सकती है, 5 प्रकार से, बिमला 5 प्रकार से, तो टोटल दोनों मिला के 25 तरीके से शब्दों को चुन सकती हैं। फिर आगे हमने बोला कि अगर अमला को
अगर दोनों को एक ही चुनना है तो कितने प्रकार से चुना जा सकता है? वह एक प्रकार से। मान लेते हैं कि पहले ही बार में अमला सी चुन लेती है और बिमला भी सी चुन लेती है, यानी दोनों अगर चुनेंगे तो उसके पास क्या होगा? यह हमारा फेवरेबल आउटकम होगा। जैसे याद करिए कि आपके पास 4 रास्ते थे, तो जाने के लिए तो आपके पास 4 रास्ते, यानी बनने को तो 25 तरीके से चुना जा सकता है, लेकिन आप जाओगे किसी एक पे। वह कौन सा आपका होगा जिसपे दोनों में, जैसे दोनों में क्या सेम सेम आ जाए, सी सी या कोई सेम वर्ड आ जाए, तो वह हो जाएगा 1/25। तो टोटल में से 1 - 1/25 घटा देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 24/25। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आगे बढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है यह। इसमें यह आपको रिलेशन याद रखना होगा। यही शुरुआत में मैं सोच रहा था कि आपको बताना उचित होगा, इससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं। देखो जैसे पी था हमारा ना, अब यहाँ पे लिख समझ लो पी प्लस PE0 = 1। यह एक रिलेशन होता है, इसको जानते रहिए। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। मेरी अलमारी में 30 गेंदे पूरी तरह से अव्यवस्थित तरीके से रखे हैं। 10 काले हैं, 10 लाल हैं और 10 भूरे रंग के हैं। लेकिन मैं अंधेरे में रंगों में अंतर नहीं कर सकता हूँ। मुझे अलमारी से कितने गेंद लेनी होगी जिससे क्या एक ही रंग के कम से कम जोड़ी मौजूद हो? कितनी गेंद लेनी होगी ताकि एक ही रंग की कम से कम एक जोड़ी मौजूद हो? ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। आपके पास 30 गेंद है, ठीक है, एक अलमारी में, जिसमें 10 लाल, 10 काली और 10 आपकी भूरी। ठीक है, हमको क्या करना है कि इसमें कितना हम गेंद लें जिससे कम से कम हमको क्या एक जोड़ी गेंद मिल जाए। यानी हम कितनी गेंद लें जिसमें कम से कम, जैसे चाहे वह रेड का हमको 2 गेंद मिल जाए तभी तो एक जोड़ी बनेगा, या ब्लैक का 2 हमको एक जोड़ी मिल जाए, या ब्राउन का एक जोड़ी मिल जाए, बाकी फिर और कुछ हो उससे हमसे नहीं मतलब, लेकिन हमको कम से कम एक जोड़ी मिल जाना चाहिए। और चूंकि अंधेरा होने की वजह से उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए वह क्या है, वह यह अनुमान लगा रहा है कि कम से कम कितनी जोड़ी मैं लेके बाहर आऊँ, कितने इसमें से गेंद लेके जब बाहर मैं अपने कमरे से निकलूँ तो उसमें कम से कम एक रंग की 2 जोड़ी मौजूद हो। तो देखो इसको ऑप्शन से देखते हैं। अगर मान लेते हैं वह 2 गेंद लेके निकलता है, हम मान लेते हैं कि 2 रंग का गेंद लेके निकलता है, तो 2 रंग में क्या होगा? या तो हो सकता है एक रेड हो, एक ब्लैक हो, या ब्लैक ब्लू हो, सॉरी ब्लू ब्लैक और ये हो जाए, ब्राउन हो जाए। ठीक है, लाल हो या काला, काला या हरा, सॉरी भूरा, कुछ भी हो जाए। तो इसमें हमको क्या एक जोड़ी नहीं मिलेगी। तीसरा देखते हैं, अगर हम 3 गेंदें लेके बाहर निकलते हैं, 3 लेके गेंदें बाहर निकलोगे तो हो सकता है कि आपका एक लाल हो, दूसरा काला हो, तीसरा क्या भूरा हो, या हो सकता है कि एक लाल हो और एक भूरा हो। तो यहाँ पे क्या हमको एक जोड़ी मिल जाएगी, लेकिन यह हम निश्चित तौर पे नहीं कर सकते हैं कि यह हमको मिल ही जाएगा। ठीक है, या हो सकता है कि 2 ब्लैक मिल जाए, एक भूरा, या 2 भूरा मिल जाए, ठीक है, एक रेड मिल जाए, लेकिन यह निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें संभावना है कि हो सकता है कि एक रेड मिले, एक ब्लैक मिले, एक ब्राउन मिल जाए। तो आप निश्चित नहीं हो, क्योंकि आप जब लेके निकलोगे तो आपको यह भी तो मिल सकता है कि रेड मिल जाए, ब्लैक मिल जाए, ब्राउन मिल जाए, तो इसमें कोई जोड़ी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपको रेड रेड ब्राउन मिल जाता तो मिल जाता, लेकिन इसकी संभावनाएं, मतलब यह निश्चित तौर पे आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, यह श्योर नहीं हो। आप लेके अगर 3 बॉल निकलोगे तो आप श्योर नहीं रहोगे कि आपको इसमें क्या होगा कि एक पेयर मिल जाए, जोड़ी मिल जाए। लेकिन अब देखो जब 4 लेके निकलते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हम जब 4 गेंद लेके निकलते हैं, ठीक है, अब 4 गेंद में क्या होगा कि मान लेते हैं कि 3 गेंदें हमारे भिन्न भिन्न हो गया, रेड मिल जाए हमको, ब्लैक मिल जाए, ब्राउन मिल जाए, लेकिन जो अगली गेंद होगी वह अगर इन तीनों में से कोई एक भी होगी, ठीक है, रेड ब्राउन ब्लैक में से कोई एक होगी, तो क्या होगा, तुरंत पेयर बन जाएगा। अगर रेड मिलेगा तो रेड का पेयर बन जाएगा, ब्लैक मिलेगा तो ब्लैक का पेयर बन जाएगा, ब्राउन मिलेगा तो ब्राउन का पेयर बन जाएगा। समझ रहे हो? या हो सकता है कि चारों हमारा हो जाए एक ही कलर का, तब भी हमारी बात बन जाएगी। 3 हो जाए तब भी हमारा बात बन जाएगा, 2 हो जाए तब भी हो जाएगा। तो कुछ भी हो जाए, इसमें हमेशा आपको एक जोड़ी मिलेगी। अगर हम करें सबसे लीस्ट पॉसिबिलिटी लेके चलते कि भाई 3 हमारा डिफरेंट कलर मिल जाए, एक आपको रेड मिल गया, एक ब्लैक मिल गया, एक ब्राउन मिल गया,
लेकिन अभी भी आपको एक गेंद और लेनी है, 4 गेंदें लेनी है। तो यह इन तीनों में से कलर तो 3 से ही चुनना है, तो इन 3 में से अगर कोई भी आ जाएगा तो क्या होगा, हमारा एक पेयर बन जाएगा। तो 4 हमारा हो जाएगा। 5 में भी संभावना है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, कम से कम, तो 5 हमको देखना ही नहीं है, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 5 से छोटा है। अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। 2 पासों को एक समय पर फेंका गया, कितनी संभावना है कि उन दोनों में जो अंक पाए गए उनमें अंतर 1 हो। तो एक अंतर होने का क्या मतलब, 2 पासे फेंके जा रहे हैं, ठीक है। एक अंतर होने का मतलब या तो 6 5 आ जाए, या और 5 4 हो जाए, या 4 3 3 2 2 1, ठीक है। और इसी तरह से रिवर्स कर दो, 1 2 2 3 4 5 5 6, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 5। इस तरह से रिवर्स कर दोगे आप, तो टोटल 10 हमारे आउटकम आ सकते हैं, रिजल्ट आ सकता है हमारा। और टोटल संभावना है कितना, 6 तरीके से इसमें आ सकता है, 6 तरीके से इसमें आ सकता है, तो टोटल कितना, 36। 5 हमारा, 5 ये 10 टोटल आ सकता है। टोटल कितने आएंगे रिजल्ट, 36। तो हमारी संभावना कितना होंगे, 10/36। ऑप्शन क्या है, 5/18 हो जाएगा। 2 से काट दीजिएगा, 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक थैले में 7 लाल और 3 नीली गेंदें बिना प्रतिस्थापन के थैले में से एक के बाद एक 2 गेंद निकाली गई, कितनी संभावना है कि वे अलग अलग रंग की हों। देखो कोई बॉक्स है, उसमें 7 लाल कलर की और 3 हमारा नीली कलर की गेंद है। हमसे पूछा कि बिना प्रतिस्थापन के एक के बाद एक गेंद निकाली जा रही हैं, 2 गेंदें निकालनी है, तो कितनी संभावना है कि वे अलग अलग रंग की हों। तो टोटल संभावना कितनी हो सकती है गेंद निकालने की, तो टोटल संभावना हो जाएगी कितना, 7 3 10 गेंद है, हमको 2 गेंद निकालना है, तो 10C2 हो जाएगी। ये हमारा टोटल संभावना हो जाएगी। और अगर लाल रंग गेंद निकालने की कितनी संभावना है, टोटल 7 लाल है और 2 गेंद हमको निकालने, एक लाल हो एक क्या ब्लू हो, तो एक गेंद निकालना है, 7 गेंद लाल है, तो इतनी संभावना हो जाएगा। ब्लू बॉल निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 3C1। तो अलग अलग रंग होने की कितनी संभावनाएं हो जाएंगी, 2 गेंदें निकालने और वो भी अलग अलग रंग की, तो 10C1 7C1 इंटू 3C1, ठीक है। क्योंकि हमको दोनों पूछा जा रहा है, तो दोनों पूछा जा रहा है तो हम गुणा कर दिए, डिवाइडेड बाई 10C2 सॉल्व कर दीजिए। यह हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। सीधा इसको 7 फैक्टोरियल लिख सकते थे, और 1 फैक्टोरियल को इसका कोई वैल्यू है नहीं। यहाँ पे देखिए 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे लिखोगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना, 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर 7 आ जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 3, और नीचे 21, और नीचे कितना आ जाएगा 8। 10 गुणे 9 कर देंगे तो 90 यानी बटा 2 45, 21 बटा में 45, 7 बटा में क्या 15। कौन सा ऑप्शन होगा, सी 10। देखिए इसको मिटाते हैं। एक बैग में 6 लाल गेंदें, 4 हरी गेंदें, 5 नारंगी गेंदें शामिल हैं। अगर बैग से 3 गेंदें बेतरतीब रैंडम ढंग से निकाली जाती हैं, तो प्रायिकता क्या है कि सभी 3 गेंदें या तो लाल हो या तो नारंगी हो। देखो यहाँ पे या आ गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, बस प्लस करना है। तो 6 लाल रंग की हैं, 4 हरी रंग की हैं और 5 नारंगी रंग की हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है अगर बैग से कितना 3 गेंदें निकालनी है, तो 3 गेंद निकालने की कितना संभावना है, टोटल 6 4 10 10 5 15 ऑरेंज है यह, तो 15 गेंदें निकालना है, 15 गेंद है, 3 निकालना है, तो टोटल संभावना कितनी हो जाएंगी 15C2। अब देखो 15C2 हम ये हमारी टोटल संभावना जाएंगी, और कितने फेवरेबल हमारे आउटकम आ सकते हैं अगर हमको 3 गेंदें निकालना है, सभी लाल हो या तो सभी नारंगी हो। तो टोटल लाल कितना है 6, इसमें से कितना 3 लेना है, तो 6 3, अब प्लस कर देंगे, याद दिया। और हमसे क्या पूछा है कि नारंगी 6 3C3, सॉल्व कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बटा में 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा आपका 6 गुणे 5 गुणे 4 बटा में 3 यानी 6 हो जाएगा, प्लस 5
गुणे 4, 3 से कट जाएगा, और नीचे कितना 3 फैक्टोरियल था ना, कट जाएगा ये भी, तो नीचे बच जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई 15 गुणे 3 है 12 ना, 15 तो 14, 11 सॉरी 13, 12 कट जाएगा, तो हमारा बच्चा कितना 3 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लीजिए, 6 से 6 कट जाएगा, 2 से काट देंगे 2, तो ऊपर 5 चौका 20, 5 दूनी 10, ऊपर हमारा 30 आ गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, 3 दूनी 6, तो 2 से काट दीजिए तो 7, और 3 से काट दीजिए 5, 5 सत्ते 35, 35 गुणे 13, 35 गुणे 13, 35 गुणे 13, कोई नंबर नहीं आ रहा इसमें, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं, 7 से काट देंगे तो 7, 6 बटा में 91, ठीक। 10 का ए, ये तो आसान था, बस इसमें आपको इतना ध्यान देना था कि इसमें याद दिया है तो हमको क्या प्लस कर लेना है। आगे देखेंगे 11वां, इसको मिटा देते हैं। यादृच्छिक रूप से यानी स्वतंत्र रूप से एक 3 अंकों की संख्या का चयन करने पर ऐसी एक संख्या के चयन की प्रायिकता कितनी है जो 5 और 9 से विभाज्य होगी। हमसे कह रहा है कि 3 अंक का कोई एक ऐसा नंबर हो और वह नंबर 9 और 5 से डिविजिबल भी हो, ऐसे एक नंबर की कितनी संभावना होगी। यादृच्छिक रूप से 3 अंकों की संख्या का चयन करने में 3 अंकों का नंबर हमको लेना है, ठीक है। उसमें से हम एक नंबर का ऐसा चयन करें जो 5 और 9 से दोनों से डिविजिबल हो, ऐसी कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले बताओ 3 अंकों का नंबर कितना होगा, 3 अंकों की टोटल कितने नंबर होंगे। देखो 3 अंकों का नंबर 100 से शुरू होता है और कहाँ तक होता है 999 तक, तो टोटल कितना नंबर होता है आप कहोगे टोटल 900 नंबर होता है, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 899 प्लस 1 कर देते हैं, क्यों, क्योंकि एक को क्या हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे 1 से 9 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहोगे माइनस कर देंगे 8 प्लस 1 9, 1 से 9 के बीच में कितनी संख्या है 9 है। आगे देखेंगे, अब हमको बताना है कि 9 और 5 से डिविजिबल हो। 9 और 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या मतलब है कि 9 गुणे 5 से डिविजिबल हो, यानी 45 से डिविजिबल हो, ठीक है। कोई कॉमन तो है नहीं इनमें, तो 45 से वह संख्या डिविजिबल हो। तो टोटल बताओ 100 से लेकर कितना 999 है, तो वह कौन सी संख्या होगी जो 45 से डिविजिबल हो। कैसे निकालते थे डिविजिबिलिटी रूल में, नंबर सिस्टम में देख लीजिएगा, अगर कि नंबर सिस्टम आपको वीडियो देखिए कैसे निकाला जाता है। तो यह हो जाएगा हमारा 899, इसको 45 से डिवाइड कर देते हैं तो यह लगभग हमारा 19.88 के आसपास आएगा, ठीक है। तो 19.88 है तो कोई नंबर इस तरह से होगा नहीं, तो यानी हमारा टोटल नंबर 1 दशमलव अगर 5 से उधर है तो हम इसको पूरा नंबर ले लेते हैं 20, यानी ऐसी 20 संख्याएँ होंगी जो क्या होगा, ऐसे 20 संख्याएँ होंगी जो 3 डिजिट में जो 9 और 5 से डिविजिबल होंगी, ठीक है। यानी हम कहें 45 से डिविजिबल होंगी सीधा। टोटल 3 अंकों की कितनी संख्या है 900, और कितनी संख्या हमको मिली जो 3 से डिविजिबल है 20, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी पूरा 900, और 3 अंकों की संख्या जो डिविजिबल है वह कितना है 20, तो 20 बटा में 9 कितना हो जाएगा 1 बटा में 45, हमारा आंसर होगा 1 बटा में 45। इसमें क्या करना था, हमको 3 अंकों के पूछा, तो पहले हम निकालेंगे 3 अंकों की पूरी संख्याएँ कितना होगी, यानी टोटल आउटकम कितना होगा 900, और हम हमारा डिजायर्ड आउटकम कितना होगा जो हम चाह रहे हैं, फेवरेबल आउटकम जिसे बोलते हैं। तो 3 अंकों की ऐसी संख्या, यानी इन 900 में से 20 ऐसी संख्या होंगी जो 9 और 4 और 5 से डिवाइड होंगी, 9 और 5 से यानी 45 से डिवाइड होगा, तो हमको एक संख्या लेना है, तो उसकी संभावना कितनी होगी 20 बटा में 900 यानी 1 बटा 45। और अगर इस तरह से 3 डिजिट का क्वेश्चन कभी आपको आए तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि देखो कोई 3 डिजिट है, राइट, अगर हमारा जो संख्या होगा, अगर हम 100 से शुरू करते हैं तो 100 क्या 45 से डिविजिबल है, नहीं कटेगा, ठीक है। अगला नंबर अगर हम 45 दूना 90, 45 तियाँ 135, यानी हमारा सबसे लीस्ट नंबर कौन सा होगा 135 होगा, जो 9 और 5 से दोनों से कटेगा, यहाँ से शुरू होते हुए आगे जाएगा। अब जो हमारा अगला नंबर होगा जो 9 और 5 से डिवाइड होगा, ये क्या होगा प्लस 45 होगा, प्लस 45 होगा। तो अब अगला नंबर कौन सा होगा, आप कहोगे 180 होगा, जो दोनों से डिविजिबल होगा 9 और 5 से। तो यह बताइए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है कि एक नंबर चुनने के लिए हमको क्या
45 नंबर आगे बढ़ना पड़ रहा है। यानी हम कहें कि अगर 45 नंबर हैं या 45 नंबर इस तरह है, तो 45 में से हम 45 नंबर हैं और उसमें हमारा एक ऐसा नंबर होगा जो क्या होगा, जो 9 और 5 से डिविजिबल होगा, तो हमारी प्रायिकता क्या होगी, 1/45। ठीक है। जैसे हम कहें कि अगर 8 एक नंबर हो गया, उसके बाद बढ़ते जाइए, 9 10 11 जाएंगे, 16 तक पहुँचेंगे, तो हमारा अगला नंबर जो होगा 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है। तो कितना हम बढ़ रहे हैं, 8 बढ़ रहे हैं। यानी एक नंबर हमको पाने के लिए जो 8 से डिविजिबल है उसके लिए 8 बढ़ना पड़ रहा है। यानी अगर 8 नंबर लिखा हो, अगर हम कहें 1 2 3 4, तो इसमें ऐसा एक नंबर होगा जो 8 से डिविजिबल होगा। तो एक नंबर ऐसा होगा और जो 8 से डिविजिबल, तो प्रायिकता कितना हो जाएगी, 1/8। तो इसीलिए डायरेक्ट बोलते हैं कि 3 अंकों की संख्या का पता लगाना है। तो हमने कहा कि 3 अंकों की एक संख्या 1 हो जाएगी और गुणे 9 गुणे 5, 45 का हमको पता बताना था, तो 45 हो जाएगा। डायरेक्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान देना यह 3 अंकों का दिया रहे तब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं। 12 देखिए, अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से 2 पत्ते चुने जाते हैं। इस बात की कितनी संभावना है कि एक पत्ता चिड़ी या हुकुम का हो और दूसरा एक बादशाह। एक पत्ता चिड़ी या हुकुम हो का हो और दूसरा क्या हो, बादशाह हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, तो ये जानते रहिए कि ताश में जो कार्ड होता है, इसमें 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, और 52 में क्या होता है, 4 सेट होता है। ठीक है, एक एस मतलब इस हिंदी में हुकुम, एक ईंट, चिड़ी और पान। ईंट और चिड़ी ये दोनों रेड कलर का, तो लाल कलर में होते हैं, और इनका ब्लैक कलर होता है। ठीक है, सबके 13-13 पत्ते होते हैं, 13-13 पत्ता में होता है। और इसमें क्या होता है, ए से शुरू होगा, फिर किंग, इस तरह से जे, क्यून भी होता है। इस तरह से करते करते यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 से जाके एक नंबर, यही सब में रिपीट होगा, के जे। ठीक है, ए सबसे बड़ा नंबर हमारा ए होता है। आगे देखेंगे तो हमको क्या दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि 2 पत्ते चुने जाने, 2 पत्ता हमको चुनना है। ठीक है, इस बात की कितनी संभावना है कि एक पत्ता चिड़ी या हुकुम। तो चिड़ी के कितने पत्ते हैं, 13, टोटल कितना है, 52, या है तो प्लस हुकुम का कितना, 13, टोटल कितना, 52, कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26/52, यानी 1 में कितना, 2। और अगला हमसे पूछा है और दूसरा बादशाह। बादशाह के कितने पत्ते हो सकते हैं, एक बादशाह हुकुम में, एक ईटा में, एक चिड़ी में, एक पान में, तो टोटल 4 हो जाएंगे। और टोटल पत्ता कितना है, 52, राइट। तो कितना हो जाएगा, 1/13। तो हमसे पूछा है चिड़ी या हुकुम का, तो हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे चिड़ी और हुकुम का या हुकुम का, तो हमने जोड़ दिया इनको। और यहाँ पे देखो और है, अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे में 1 में कितना, 13, 13, तो कितना हो जाएगा, 1/26। कौन सा ऑप्शन होगा, डी। 13 देखिए, 4 लड़कों और 3 लड़कियों को एक पंक्ति में क्रमबद्ध किया जाना है। इस अवस्था में 2 लड़के एक साथ और 2 लड़कियां एक साथ न हों। अच्छा, 2 लड़के एक साथ और 2 लड़कियां एक साथ नहीं होना है की संभावना ज्ञात करें। तो बेसिकली कहें तो ये हमारा क्या, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर उसकी समझ होगी तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। देखो क्या है कि इस तरह से हम कहें 4 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, तो 7 स्पेस है टोटल। देखिए 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर हम कहते हैं एक यहाँ पे लड़का होता है तो एक यहाँ पे लड़की होगी, क्योंकि लड़के 4 हैं। तो अगर एक लड़का यहाँ पे है तो एक लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, लड़का, गर्ल्स और बॉयज। तो देखो लड़के कितने हो गए, 4, 1 2 3 4, लड़कियाँ कितने होगी, 1 2 3। ठीक है, और लड़के क्या हैं, एक दूसरे के साथ भी नहीं है, और लड़कियां क्या हैं, यह भी एक दूसरे से दूर हैं। तो यानी अगर हम ये कहें 1 2 3 4, इन 4 पोजीशन पे, 4 पोजीशन है हमारे सामने, और 4 पोजीशन पे क्या हमको 4 लड़कों को चुनना है, तो कितना हो जाएगा, 4p4। ठीक है, या ऐसे कर लो कि 4 लड़के हैं, इस पोजीशन में कितने बच्चे आ सकते हैं, इसमें कहोगे 4 में से कोई एक आ जाएगा। जब 4 में से कोई एक आ जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेंगे, अब 3 बचेंगे।
तो इस पे 3 तरीके से आ सकते हैं, इस पे कितना 2 तरीके से आ सकते हैं, यहाँ पे 1 तरीके से आ जाएंगे। टोटल कितना तरीका होगा 4 फैक्टोरियल या 4p4। 4 स्थान, 4 में से 4 लोगों को चुनना, कोई रिपीटेशन नहीं होगा क्योंकि बच्चे हैं तो कोई एक यहाँ पे बैठेगा तो वही दूसरा यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि बच्चे हैं अलग अलग होंगे तो कोई रिपीटेशन भी नहीं होगा, इसलिए हम 4p4 कर लेते हैं। 4p4 का क्या मतलब हुआ देखो, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 फैक्टोरियल या 0 फैक्टोरियल, तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। आप डायरेक्ट यहाँ से करोगे। उसी तरह देखो 3 स्थान है, 3 स्थान है और 3 स्थानों पे 3 लड़कियाँ चुनी जानी है, तो कितना हो जाएगा आप कहो 3p3 या 3 फैक्टोरियल। तो चुनने का कितना स्थान हो गया 4 फैक्टोरियल। लड़की कितना हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल की तरह के, 4 फैक्टोरियल की तरह से बच्चे लड़के होंगे वो एक साथ नहीं आएंगे। उसी तरह 3 फैक्टोरियल तरीका ऐसा होगा जिसमें लड़कियां एक साथ नहीं आएंगे। और टोटल कितना तरीका है लड़के लड़कियों को सफल करने का, तो आप बोलोगे पूरे बच्चे अगर इतने हैं 7 हैं तो टोटल 7 तरीके से इनको बैठाया जा सकता है। तो टोटल 7 तरीके से, और लड़कों को 4 तरीके से बिना एक दूसरे के बगल में बैठे, और लड़कियों को 3 तरीके 3 फैक्टोरियल से। तो सॉल्व कर लीजिए, इनको ऐसे रहने दीजिए 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको 6 लिख लीजिए आप। नीचे करेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, देखो 4 फैक्टोरियल 6 कट जाएगा तो कितना 1/35। तो कौन सा ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये अच्छा क्वेश्चन, अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सीटिंग अरेंजमेंट का अगर समझ है तभी आप हो जाएगा, वरना आप रटोगे इस तरह से 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल तो फिर क्या मतलब है। आपको समझ में आना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। देखिए मैंने आपको पी फार्मूले से जैसे आप लगा दो उससे बता दिया और बेसिक बता दिया कैसे किया जाता है इसको। आगे बढ़ेंगे 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि एक निष्पक्ष पासा फेंका जाता है, ठीक है। पासा मतलब वही डाइस आपका, जैसे लूडो होता ना, लूडो में जो फेंका जाता है गोटी जिसमें 6 स्थान होते हैं उसी को डाइस बोलते हैं। फेंका जाता है तो प्राप्त संख्या बिल्कुल सही वर्ग और सही घन है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। देखो अगर पासे पे क्या नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, इनमें से बताओ कौन सी ऐसी संख्या जो सही घन भी हो और सही वर्ग भी हो। तो वह केवल एक ही हो सकता है जो सही वर्ग भी है सही घन भी है, कोई नंबर है और उसके अलावा, यह सही वर्ग है तो सही घन नहीं है, यह तो वर्ग और घन कोई नहीं, ये वर्ग घन भी नहीं है, यह भी वर्ग घन नहीं है, तो केवल एक ऐसा नंबर होगा 1। और टोटल नंबर कितना है, टोटल 6 नंबर है। तुम्हारी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/6, 14 का ए, ठीक है। 15 देख लीजिए। एक व्यक्ति एक यात्रा पर 4 स्थानों चेन्नई, बंगलोर, दिल्ली और मुंबई का दौरा करना चाहता है। व्यक्ति द्वारा मुंबई से बिल्कुल पहले चेन्नई का दौरा करने की संभावना ज्ञात करें, ठीक है। तो यह सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया कि अगर एक चौराहे पे आप खड़े हों, ठीक है, एक चौराहे पे आप खड़े हों और आपसे कहा जाए कि 4 स्थानों पे आपको जाना है 4 दिशाओं में, तो मैं बोलूँ कि नॉर्थ जाने से ठीक पहले आप वेस्ट जाने की कितनी संभावना है। तो चाहे मैं वेस्ट जाने के में तो हमको क्या है, एक ही हमारे पास एक ही ऑप्शन है जाने के लिए, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, ठीक है। या तो हम वेस्ट जाएंगे या तो नॉर्थ जाएंगे या तो साउथ जाएंगे। उसी तरह देखो हमसे पूछा 4 चेन्नई, बंगलोर, दिल्ली और मुंबई का दौरा करना है। व्यक्ति द्वारा मुंबई से पहले बिल्कुल चेन्नई का दौरा करने का कितनी संभावना होगी। तो चेन्नई जाने का मतलब क्या है, जाने का तरीका एक हो गया, और टोटल हमारे पास कितने संभावना है, टोटल संभावनाएं 4 हैं, ठीक है। स्थानों की संख्या 4 होगी, मुंबई से पहले टोटल स्थानों की संख्या हमको 4 दे रखा है, और चेन्नई जाने का कितनी संभावना है, जाने का कितना तरीका, एक तरीका है, तो टोटल कितना हो जाएगा संभावना 1/4। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। 16 एक बक्से में 2 माजा, 1 फेंटा, 4 एपी, 3 पेप्सी, यदि उनमें से 2 को एक एक करके बेतरतीब ढंग से उठाया जाता है और उनके स्थान पर दूसरा, देखो ये हमेशा ध्यान रखना कि रिप्लेस नहीं किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन में बार बार लिखा जाता है। जब रिप्लेस करोगे तो वहाँ पे सिचुएशन बदल जाएगी। तो इसकी कितनी प्रायिकता है कि दोनों एपी ही हों। क्या है, 2 माजा दिया हमको, 1 फेंटा दिया हुआ है, 4 एपी है, और क्या 3 पेप्सी है।
हमसे पूछा है कि कित बेतरतीब ढंग से हमको दो उठाना है और उनके स्थान पर दूसरे नहीं रखना है, तो इसकी कितनी प्रायिकता होगी कि दोनों एपी ही हों। तो ये बताओ कि एपी कितना है, 4। तो 4 में से अगर दो एपी हमको चुनना है ना, ठीक है। 4 क्या था कि उनमें से एक बॉक्स में इतना, यदि उनमें से एक एक करके, यदि यदि उनमें से दो को एक एक करके बेतरतीब ढंग से उठाया जाता है तो उनके स्थान पर दूसरा नहीं रखा जाता है। तो ठीक है, देखिए एक्चुअली क्वेश्चन में क्या है कि एक कोई बॉक्स है, ठीक है, यह कोई एक ऐसा रेक पे नहीं रखा, मतलब जैसे आपके सामने खुला नहीं रखा है, ठीक है। जैसे मान लें आपके सामने नीचे रखा हुआ है या कहीं मेज पे रखा हुआ, वहाँ से उठाना नहीं, या एक बॉक्स के अंदर बंद है, इस तरह से आप समझिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक बार आप इस बॉक्स में हाथ डालिए और निकाल लीजिए, तो आपको एक बार निकालना है, ठीक है, बॉटल, और आपका एपी निकल जाए, फिर दोबारा निकालना, फिर एपी निकल जाए, तो इसकी कितनी संभावनाएं हैं। तो देखिए अगर हम पहली बार जब अगर पूरे बॉक्स है तो पूरे बॉक्स से कितनी संभावनाएं पहले ये निकालो, टोटल संभावनाएं कितनी होगी। तो टोटल कितना है, 2 3 7 10। तो टोटल 10 है और 10 में से हमको कितना निकालना है, केवल 2 लेना है। तो 10C2 टोटल संभावनाएं होंगी। टोटल संभावनाएं कितना हो जाएगी, 10C2। लेकिन यहाँ पे आपको बस एक चीज़ ध्यान देना है कि टोटल संभावनाएं अगर यह बॉक्स की जगह मतलब ऐसे सामने रेक पे रखा होता है, जैसे इस तरह से रखा होता और आपको चूज कर लेना होता है डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि उनमें से 2 को एक एक करके, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम एक ही बार में दोनों निकाल दे रहे हैं। ये शब्द ध्यान दीजिएगा, इसमें हमसे कह रहा है कि एक एक करके निकालना है, और ऐसा नहीं कि हम एक ही बार में क्या है दोनों निकाल दे रहे हैं। अगर एक ही बार में दोनों निकालते तो 10C2 टाइम्स होता। अब हमने क्या किया, देखिए क्यों बदल जाएगा इस कंडीशन। जैसे पहले आपने एक इसमें से निकाला, तो एक निकालने के लिए एक अगर बॉटल निकालना है, और वो भी एक बॉटल निकालने के पहले आप समझ लो कितने तरीके हो सकते हैं। तो आप कहोगे एक बॉटल निकालने का तरीका होगा 10C1, ठीक है। और एक बॉटल जो हम निकाल रहे हैं वह एपी हो, उसका कितना तरीका होगा। आप कहोगे एक बॉटल अगर एपी हो, उसको निकालने का तरीका होगा कि 4 एपी है, 4 में से एक मिल जाए। तो यानी हम कहें कि 4C1 अपान में 10C1। यह क्या हुआ कि अगर हमको बक्से से एक बॉटल निकालना और वह एक बॉटल क्या हो, एपी हो, तो उसकी कितनी प्रायिकता होगी, 4C1 अपान में 10C1, ठीक है। अब एक बॉटल हमारा निकल गया, ध्यान देना। अब हम जब दूसरा निकालने जाएंगे तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, एपी एक कम हो चुका, अब 3 हो चुका है, और बॉटल भी हमारा क्या पहले 10 था तो अब 9 हो चुका, क्योंकि एक बॉटल हमारा ऑलरेडी निकल चुका है। तो जब अब दूसरी बार निकालोगे तो कितनी संभावनाएं होंगी। अब कहोगे 3 बॉटल हैं, उसमें से एक निकालना है, तो इतने तरीके से एक एपी बॉटल निकाला जा सकता है। और टोटल कितनी संभावनाएं हैं, कहोगे आप 9 है, C1 एक बॉटल निकालना है। तो इस क्वेश्चन का जवाब यह होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 को एक एक करके न बोल देता कि दोनों को एक साथ निकाला जाए, तो जो हम 10C1 और 9C1 कर रहे हैं या नहीं करते, हम सीधा क्या लिखते हैं 10C2 ये तरीका होता। बाकी एक बार हम निकालते, 4 बॉटल में से एक निकालते तो एक निकल जाता। अब उसके बाद क्या होता, हमारा 3 ही बॉटल बचता, उसमें से कितना तरीका यह हो जाता। तो हमारा आंसर यह हो जाता अगर दोनों को एक साथ बोलता। लेकिन दोनों को एक साथ यहाँ पे बोला नहीं है, तो हमारा यह होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं एक बार, इसको सॉल्व करिए। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 1 फैक्टोरियल को कोई मतलब नहीं, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इसमें भी छोड़ दे रहे हैं। नीचे लिखेंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना 9 फैक्टोरियल, 1 को छोड़ देते हैं। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल, 1 को छोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल तो 4 गुणे 3 डिवाइडेड 10 गुणे 9, 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, या कितना 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 बटा में 15, 16 का C। आगे बढ़ेंगे, तीसरा देखेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जब क्वेश्चन पढ़ना तो ये ध्यान देना कि दोनों को एक एक करके निकालना है, अन्यथा आप इस तरह से करके चले आओगे। अगर देखा जाए 4 × 3 था ना, ऊपर आएगा, और नीचे अगर हम 10C2 इसको कर देते हैं तो कितना आ जाता है 10 × 9 बटा में 2, ये हमारा 5 दे देता, ठीक है। 3 त्रिका तो 4 बटा में 15। क्या ये हमारा ऑप्शन में है, चलिए अच्छा, अगर आप निकालते तब भी आपका ऑप्शन नहीं होता,
तो कोई बात नहीं, आप गलत नहीं होते, फिर आपको समझ में आ जाता क्या है। नहीं तो इसको ऑप्शन में ये देना चाहिए 4/15। मोस्ट ऑफ द लोग यही करेंगे, 4/15 मार के आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जब भी सॉल्व करिए थोड़ा ध्यान से। 17 देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। 17 में दिया कि 5 सेब है, 6 ऑरेंज है और 4 नींबू है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि टोकरी में, अगर टोकरी से 3 फलों को बेतरतीब ढंग से उठाया जाता है तो क्या प्रायिकता है कि उनमें से 2 संतरे और एक नींबू हो। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है कि टोटल कितना तरीका हो जाएगा। अगर टोकरी से 3 फलों को बेतरतीब, देखो यहाँ पे नहीं लिखा है कि एक एक करके, तो यानी हम तीनों को एक साथ में निकाल सकते हैं। तो टोटल तरीका कितना हो जाएगा, जब यहाँ पे हम एक साथ निकाल सकते हैं तो 6 4 10 5 15, यानी 15 हो गया। ठीक है, तो कितना लिखोगे, 15 है, 3 निकालना, 15 C2 C3, 2 संतरा लेना है, संतरा कितना है, 6 है, तो क्या लिखोगे, 6C2 इंटू 1 नींबू लेना, 4C1। सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 12/91। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताया था कि हम इसमें कैलकुलेशन कम से कम प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, टोटली आपको लॉजिक समझना है, केवल कैलकुलेशन तो आप कर लोगे। तो 12/91। 18 देखिए, एक नारंगी बैग में 4 हरे रंग की गेंदें, 4 पीली गेंदें और 4 गुलाबी गेंदें हैं। मिटा देते हैं पहले इसको। तो 4 हरे रंग की गेंद है, 4 हरे रंग की गेंद है, 4 पीली गेंद है और 4 गुलाबी गेंद है। ठीक है, पिंक। हमको आगे क्या दिया है, अगर 2 गेंदों को बैग से यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता है कि दोनों गेंदें एक ही रंग की हों। तो देखो टोटल तरीका, पहले अगर हम आपसे पूछें कितना होगा निकालने का, आप कहोगे टोटल तरीका होगा 12, 4 4 8 4 12। और हमको कितना गेंद निकालना था, 2 गेंद निकालना है दोनों। अब हमको यह बताना है कि कितनी प्रायिकता है कि दोनों गेंदें क्या हो, एक ही रंग की हो। तो चलो हम मान लेते हैं कि हमने निकाला और दोनों गेंदें हमारे क्या ग्रीन कलर की निकल गई, हरी कलर की। तो कितना सिलेक्शन होगा, आप कहोगे 4C2। भाई टोटल 4 हरी रंग के गेंदें और 2 निकालना, तो इतना हो जाएगा। मैंने बोला कि अगर आप, हो सकता है कि दोनों येलो मिल जाए, तो कितना हो जाएगा 4C2, या चारों क्या पिंक हो जाए, 2 पिंक मिल जाए तो 4C2। ठीक है, हमको ये, तो ये टोटल कितनी संभावनाएं जाएंगी, इतने तरीके से क्या 2 गेंदें निकाली जा सकती और जो क्या है सेम कलर की हों। और टोटल कितना संभावना है, टोटल 12C2 तरीके से निकाला जा सकता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4 3। ठीक है, नीचे 2 फैक्टोरियल जाएगा, एक 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, फिर यहाँ पे इसी तरह से 3 बार ये हो जाएगा। नीचे सॉल्व कर लीजिए, 12 11 10 तो कट जाएगा। उसके बाद 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 4 से काट देंगे तो 3 और 4 3 12 सीधा कट जाएगा। तो ऊपर बचा 3, नीचे बचा 11, 3/11 कौन सा ऑप्शन है, डी। 18 का कौन सा होगा, डी। 19 देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। प्रायिकता में वैसे अभी तक अच्छा क्वेश्चन, कोई 1 2 क्वेश्चन वो जो डिवाइड करने वाला था 3 9 से, बाकी सभी क्वेश्चन लगभग आसान आए हुए हैं, ईजियर साइड पे, लेकिन आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अच्छा क्वेश्चन था। एक बॉक्स में 18 गेंदें हैं, 18 टोटल बॉल हैं, राइट, जिनमें से 8 लाल गेंदें, 6 नीली गेंदें और बाकी पीली गेंदें हैं, 8 6 14 4। तो यदि 2 गेंदों को बाग से बेतरतीब ढंग तरीके से लिया जाता है तो इसकी प्रायिकता कितनी प्रायिकता की, इनमें से एक पीली और दूसरी नीली हो। तो फिर यह तो आसान है, बार बार इसे एक ही तरह का रिपीट हो रहा है। बस ये ध्यान देखते रहना कि एक एक करके जब भी बोला जाए तो आप उसको, जैसा इस क्वेश्चन में हमने 16 में किया उस तरह से करना आप। टोटल तरीका कितना हो जाएगा, टोटल तरीका हो जाएगा 18C2, 2 गेंद निकालना, 18 है। और हमसे पूछा है कि एक पीली निकले और एक नीली निकले। तो भाई पीली और नीली निकलने के लिए क्या हो जाएगा, 4C1 इंटू 6C1, एक एक निकलना है, 4 नीली और पीली, बस सॉल्व कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 4
गुणे 6/18 गुणे में 17, 16 कट जाएगा तो 2 फैक्टोरियल लिख दो, तो 2 से काट दोगे तो 9। ठीक है, आगे साल को लें 2 3, तो 4 दूनी 8, 17 तिया 51, 8/51 कौन सा ऑप्शन होगा? 19 का सी। ये तो सभी क्वेश्चन लगभग सब एक ही जैसे हैं, रिपीट हो रहा है बार बार। 20 देखेंगे, एक गुलदस्ते में 6 गुलाब, 6 लाल गुलाब, 3 सफ़ेद गुलाब, 5 पीले गुलाब। अगर गुलाबों को बेतरतीब ढंग से उठाया जाता तो उनमें से एक लाल गुलाब और 2 सफ़ेद गुलाब होने की संभावना कितनी है? देखो कि इस तरह के कितने क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 6 3 9 5 14, तो टोटल कितनी संभावना आएंगे? 14 C2 कितना निकालना? उनमें से एक लाल गुलाब और 2 सफ़ेद गुलाब, तो 3 निकालना है। ठीक है, एक लाल गुलाब निकालने के लिए कितना हो जाएगा? 6C1, 2 सफ़ेद गुलाब के लिए 6C 362। इसको सॉल्व करिएगा, इसका आंसर आएगा वो 9/182। ठीक है, डी। 21 देखेंगे, 3 इंच के एक ठोस घन की सभी भुजाओं को पेंट किया गया, फिर घन को 1 इंच के बराबर आकार के घन बनाने के लिए काट दिया गया। 1 इंच के घन के बराबर के घन बनाने के आकार पर काट दिया गया। यदि एक घन को यादृच्छिक तौर पर चुना जाता है तो क्या संभावना है कि इसकी कोई भी भुजा पेंट नहीं की गई हो? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिन्होंने रीजनिंग में आपके आता होगा ना कि कोई एक क्यूब को कट कर देते हैं तो उसकी कितनी दीवार पेंट होगी? देखो, जैसे अगर कोई एक इसी को लेते हैं, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, इसको मिटा दे पहले। जैसे अब इसी में देखो, संभव होगा कि जैसे आपने सभी दीवार इसके पेंट कर दिए हैं। ठीक है, ये आपका दीवार पेंट है, ये आपका पेंट है, यह पेंट है, यानी पूरा पूरा आपका पेंट है। लेकिन जब इसको क्या करोगे, आप काटोगे, ठीक है, 1 इंच में काटना, 3 इंच का है ना, तो यानी हम 1 2 और 3, यानी 1 इंच में हम काट देते हैं। 3 इंच का है टोटल। इससे देखो, यहाँ से काटोगे 1 2, यहाँ से काटोगे 1 2 1 2 1 2, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए फिगर, खैर कोई बात नहीं। देखिए, इस तरह जब हम काटेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा जिसमें कोई भी कलर रंगा ना हो। क्योंकि देखो, अगर यह हिस्सा जो निकल रहा है इसमें कलर होगा, इसके 2 साइड में कलर होगा, एक साइड यह कलर है, एक साइड यह कलर है, और एक साइड यह है। लेकिन देखो, यह जो बीच वाला हिस्सा इसमें क्या होगा? इसमें एक साइड कलर है लेकिन और कोई साइड नहीं कलर होगी। क्योंकि अब हुआ क्या होगा, जैसे ऊपर वाला देख रहे हो, इसकी जो नीचे अंदर होगा इसमें कलर कहाँ होगा? इसमें 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 उसके पीछे वाले दीवार में कहाँ कलर होगा? क्योंकि केवल इसका ऊपर वाला भाग रंगा होगा। इसको थोड़ा सा आप विजुलाइज करिए, समझने का प्रयास करिए कि जैसे यह कोने वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा रंगा होगा, 1 2 और एक साइड में 3। लेकिन यह वाला जो हिस्सा होगा जो आपके सामने दिख रहा है, यह वाला हिस्सा केवल यहाँ से सामने से कलर है। जब इसको ऐसे निकालोगे सामने तो इसके अंदर इस तरह से होगा यह, ठीक है, इसके अंदर से होगा। तो यह भाग कहाँ से कलर होगा हमारा? न यह होगा, न यह होगा, न यह होगा, न नीचे वाला होगा और न इसके पीछे वाला होगा। इसका केवल एक सामने वाला भाग कलर होगा। इसी तरह यह भी होगा। और इसी तरह से क्या होगा, इसी तरह क्या होगा कि एक जो यह आपको दिख रहा है ना, यह ऊपर वाला, इसको ऐसा करते हैं किसी दूसरे पेन से। देखिए, यह जो है ना, यह वाला, और यहाँ पे देखिए यह होगा। इसी तरह इसके नीचे होगा और उसके बगल में, और यहाँ पे देखो यह इसके बगल में। इन सब के बीच में एक कोर में होगा जो सबसे बीच में होगा, इस क्यूब के बीच में। जैसे आप अपने रूम में सोचिए, जो रूम का आपका बिल्कुल सेंटर भाग होगा, ठीक है। जैसे यही अगर इसमें मैं बताऊं, कहीं बीच में इस तरह जो सेंटर होगा वह बिना पेंट होगा, उसमें कोई पेंट नहीं होगा, और वह केवल एक होगा, ठीक है, वह केवल एक होगा। और 3 इंच के हैं, और इनको 1 इंच में जब बनाओगे घन, तो उनके घनों की संख्या कितना हो जाएगी? आप कहोगे 3 का क्यूब हो जाएगा। टोटल 27 क्यूब बनेगा, और वैसा क्यूब केवल एक होगा, तो 1/27 ये हमारा आंसर होगा। देखिए, आप लोगों ने रीजनिंग में इसके लिए कुछ ट्रिक पढ़ रखा होगा, ठीक है, लेकिन आप अगर इसको बेसिकली इस तरह से भी समझाना चाहो, जैसे अगर मैं बनाऊं यहाँ पे सिंपल तरीके से, आप इसी को कैसे समझ सकते हो बिना किसी विदाउट किसी फार्मूले वगैरह के। देखिए क्या करोगे आप,
ठीक है। 3 सेंटीमीटर का इसको हमने बोला 3 बार में काट देते हैं। देखो मैं कह रहा हूँ 1 2, ठीक है। यह सिलेबस में होगा आपके ज़रूर, रीजनिंग में इसको पढ़ाया जाता है क्यूब कटिंग का। अगर नहीं जानते हो तब भी जान लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। इसको भी हम क्या कर लेते हैं, 3 तरीके से काट लेते हैं। ठीक है। ये हमारा हो गया। इस तरह से हम काटेंगे तो कट जाएगा, फिर बाकी इधर बगल में हो जाएगा। तो देखो क्या होता है इसमें, हमको क्या दिया है कि 3 सेंटीमीटर का टोटल है। तो आपने क्या किया, एक सेंटीमीटर में इसको एक सेंटीमीटर काट लिया, एक एक एक। तो इस तरह से टोटल काटोगे तो कितना होगा। देखो अगर बड़े वाले क्यूब का देखा जाए, वो आयतन 3 क्यूब होगा, और छोटे वाले का आयतन कितना होगा, 1 क्यूब होगा, 1 होगा। और कितने क्यूब बनेंगे, मान लेते हैं x क्यूब बनेंगे, तो 1 क्यूब इंटू x, x बराबर कितना निकल के 27। तो डायरेक्ट आप बोल दोगे कि 27 क्यूब बनेगा। यह तो मेंसुरेशन में आपने पढ़ रखा है। अब मैंने बोला कि जब भी आप कट करोगे तो देखो कि जब भी आप कट करेंगे तो क्या होगा कि ऊपर वाला कलर सब रंग कलर होगा, ठीक है। ये टोटल कलर होगा आपका, ठीक है, समझिए। यह पूरा आपका कलर होगा, ठीक है। इसी तरह यह भी कलर होगा, पीछे भी कलर होगा आपका सब। तो जो आपका कलर नहीं होगा वह क्या होगा, जो ऊपर वाली परत है ना, जो ऊपर वाली परत है आपकी यह वाली, इसको निकाल दो। नीचे वाली जो परत है इसको निकाल दो, क्योंकि इसमें भी जो होगा सब कलर होगा। यह साइड वाली जो होगी इसको आउट करो, और इस तरह से यहाँ पे भी एक साइड में होगा, इसको आउट करो। यानी और 2 यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा सामने, और एक इस तरह से आपका क्या होगा, पीछे होगा, ठीक है। एक आपका इस तरह से पीछे होगा। ये सब कलर होंगे। 6 फलक होता है आप जानते हो। तो इन 6 का अगर इन 6 पे क्या होगा, सभी कलर होंगे, कोई ना कोई एक कलर तो होगा कम से कम। इन 6 पे सब कलर होंगे, लेकिन इन 6 के अलावा जो क्यूब बनेगा उसमें कलर नहीं होगा। और वह कलर हमारा क्या होगा, इनके बीच में होगा, ठीक है। उसको बोला जाता है, यह जो बीच में कोर में होता है उसमें कोई कलर नहीं होता। उसको कैसे निकालोगे, देखो एक एक फलक पे देखा जाए तो कितने क्यूब बन रहे हैं, आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक पे कितना क्यूब बन रहा है, 9। इसी तरह इस पे कितना बनेगा, ठीक है। तो यह 9 क्यूब होगा। इस क्यूब में देखो यही 1 क्यूब होगा ना टोटल, जैसे यह पूरा टोटल 1 क्यूब बन गया। तो इस लेयर में जो अगर हमारा पहला लेयर हम आपसे कहें बाहर निकालने के लिए, इस तरह से एक लेयर जो हमारा पहला लेयर बन रहा है इसको बाहर निकालोगे तो इसमें पूरा 9 क्यूब बनेगा। इसी तरह जो पीछे वाला निकालोगे तो इसमें भी 9 बनेगा, 9 9 18 हो जाएगा। और इधर देखो 1 2, यानी एक ये पूरा हो गया, 2 हो जाएगा, और 3। इसी तरह पीछे करो, पीछे करोगे तो वो भी 3 3 6 हो जाएगा। देखो एक ऊपर वाला 7, एक नीचे होगा इसी तरह 8, और एक बीच में होगा जो कोर में होगा। तो कोर में एक होगा, वही जो क्या होगा, कलरलेस होगा, ठीक है, वही कलरलेस होगा। तो टोटल क्यूब कितने बनेंगे, 27। कलरलेस 1 होगा तो कितना हो जाएगा, 1/27, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। 22 है, इसको मिटा देते हैं। या इसी क्वेश्चन में आप लोगों ने एक फार्मूला रटा होगा कि किसी क्यूब में कोर निकालने के लिए क्या फार्मूला था, x-2⁻3। तो 3 हमारी भुजा थी, 3-2⁻1, यानी कोर कितना मिला, 1 कोर मिला, ठीक है। अब जैसे भी ये आपके रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है, मैंने बता भी दिया क्या होता लॉजिक। भाई समझ लेंगे कि एक बक्से में 5 सफ़ेद गेंदे, 3 पीली गेंदे, 4 गुलाबी गेंदे। अगर एक बार में 2 गेंदे बिना देखो एक बार में निकालना, अलग अलग करके नहीं निकालना, बिना देखे निकाल ली जाती हैं, तो क्या प्रायिकता है कि हमेशा क्या प्रायिकता है कि एक हमेशा सफ़ेद होगी और दूसरी पीली होगी, पीली या गुलाबी। दूसरी हमको निकालना है कि पीली या गुलाबी निकालना है।
तो इस तरह का क्वेश्चन कई बार हो चुका है। क्या इसमें नया बचा है? 5 सफ़ेद, 3 पीली, 4 गुलाबी। ठीक है, आगे क्या दिया है? हमसे बोल रहा है कि टोटल तरीका कितना हो जाएगा आप कहोगे? टोटल तरीका हो जाएगा 12C2, अरे 5 3 8 4 9, 5 3 8 4 12। तो हमको क्या करना है कि एक हमेशा सफ़ेद हो गए तो 5 में से एक निकालोगे तो कितना सफ़ेद हो जाएगा, और दूसरी पीली हो या गुलाबी हो, दूसरी पीली हो या गुलाबी। तो अब देखो इसमें 3 येलो है तो 3 में से एक अगर चुनने का, या तो ए होगा, या है तो जानते हो प्लस हो जाएगा 4C1। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 35/66। कौन सा ऑप्शन होगा? बी। आगे बढ़ेंगे। हिमांशु को एक कूट संदेश चैंग टैंग सैंग, जिसके कूट अर्थ को समझकर उसे एक शब्द बनाना है। वह ए की सभी सही स्थितियां जानता है। इस बात की प्रायिकता कितनी है कि वह इस संदेश के कूट की सही व्याख्या करके इसे समझा सके? अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि देखो वर्ड क्या है? चैंग टैंग सैंग। चैंग टैंग सैंग कोई एक वर्ड है, यह एक कोड वर्ड है, ठीक है, एक कोडिंग है। हमको बताना है कि ए की सभी स्थितियां, हिमांशु को ए की सभी स्थितियां जानता है। इस बात की प्रायिकता कितनी है कि वह इस संदेश के कूट की सही व्याख्या करके इसे क्या करे? समझा सके। देखो क्या इसमें बेसिकली हमसे पूछा क्या जा रहा है, यह समझिए आप। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या बताना है कि जैसे ये एक वर्ड आपको दिया ना, चैंग टैंग सैंग, और इसको क्या है कि इसको इसका एक सही क्रम होगा, मतलब एक कोडिंग की हुई है, यह एक कोडिंग है और इसको डेसिफर करना, इसको समझना है। हिमांशु इसको डेसिफर समझेगा। तो अगर हम ये कहें कि इस शब्द को पूरे कितने प्रकार से आप क्या कर सकते हो, कितने प्रकार से इसको अरेंज कर सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। ठीक है, देख लें एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो टोटल 13 लेटर है। ठीक है, 13 हैं। और इस 13 में अगर आप देखोगे तो वर्ड कुछ रिपीट कर रहे हैं, जैसे ए ए ए 3 बार आया हुआ है, राइट। एन 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 3 बार आया हुआ है। जी 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 3 बार आया हुआ है। बाकी लेटर कौन सा बचा? बाकी लेटर होगा सी, एच, और क्या टी, और कौन सा? एस। तो देखो 3 ए एन 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 और जी जी, यह 3 बार आए हैं। बाकी सी एस टी एस। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, पूरा वर्ड कितना हमने बोला? पूरा 13 है, लेकिन इस ए को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वह ए की क्या सभी सही स्थितियां जानता है, ए की सही स्थितियां जानता है, जिसे हम कहें यह 13 वर्ड है। 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। तो इन 13 में अगर हम कहें, मान लेते हैं कि उसको सही स्थितियां पता है, जैसे मान लेते हैं हम कहते हैं कि उसको ए की पोजीशन पता है कि यहाँ पे ए आएगा, एक ए यहाँ पे आएगा और एक ए यहाँ पे आएगा। तो अब बताओ उसको बचे कितना? आप कहोगे 10 पोजीशन बचा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 पोजीशन बचा। इन्हीं 10 में क्या करेगा? वह नंबर को रीसफल करेगा कोडिंग करने के लिए, क्योंकि ए की पोजीशन उसको पहले से पता है, तो ए की पोजीशन उसने फिक्स कर दिया। अब बचे वर्ड को वह किस प्रकार से क्या करेगा, उनको डिकोड करना है। तो बचे हुए शब्दों को वह कितने प्रकार से इसको क्या करेगा, अरेंज कर सकता है। तो टोटल 10 लेटर हैं, 10 लेटर को कितने प्रकार से अरेंज कर सकता है? आप कहोगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना?
ये लेटर दो को एन और जी तीन तीन बार आए तो 3 फैक्टोरियल इस तरह से अरेंज कर देगा। ये आप समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे टोटल हम करें, आपके पास टोटल कितना है, 13 वर्ड है। अभी ऐसा करो ना, आप ए निकाल दो, ये 3 निकाल दो। क्यों? क्योंकि इसकी सही स्थिति हमको पता है, इसमें हमको रिसफल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमसे यह नहीं दिया होता कि ए की सही स्थितियाँ नहीं पता होती तो आप लिखते कि 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। यानी इन शब्दों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो वो तो आप जानते हो 3 फैक्टोरियल। बाकी जो नंबर रिपीट होते हैं उनको डिवाइड करके उसे भाग दिया जाता है। लेकिन हमको ए की स्थितियाँ सही पहले से ही पता है। हमने मान लिया कि ए इस पोजीशन पे आएगा, ए इस पोजीशन पे, ए इस पोजीशन पे। एक मान लेते हैं कि कोई एक पोजीशन है जो हिमांशु को पहले से ही पता है, तो इसका मतलब वो है ए के पोजीशन में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। ए जहाँ पे है वहाँ पे फिक्स रहेगा। बाकी नंबरों को वह क्या इनमें परिवर्तन करेगा। तो इनमें कितने प्रकार से परिवर्तन, क्योंकि हमको देखो संभावना निकालनी है, तो सबसे पहले निकालेंगे कि हम पूरी कितने प्रकार से इन नंबरों को व्यवस्थित किया जा सकता है। तो वह नंबर होगा इतनी 10/10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। और आगे यह बताइए कि हमको यह बताना है, प्रायिकता बताना है, तो वह जो नंबर होगा, सही नंबर तो केवल एक ही होगा ना। यानी फेवरेबल जो हमारा आउटकम होगा, जो डिजायरेबल आउटकम होगा, जो हमको चाहिए वह केवल एक होगा। और टोटल कितना होगा, इतने प्रकार से। तो आपकी प्रायिकता कितना हो जाएगी, आपका होगा 1/10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 10 फैक्टोरियल यहाँ 3 फैक्टोरियल उसको ले जाओ, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बटा में 10 फैक्टोरियल। अब रुक जाइए, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन देखिए, क्योंकि ऑप्शन में क्या 3 फैक्टोरियल बटा 10 फैक्टोरियल दिया हुआ है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो ए दे रखा ना कि ए की सभी स्थितियाँ वो जान रहा है पहले से, तो इस वजह से क्वेश्चन और अच्छा बन जाता है। क्योंकि ए की पहले से हमको पोजीशन पता है, यानी हमको ए में कोई छेड़खानी करना ही नहीं। यानी हम शुरुआत से ही मान के चलते हैं केवल हमारे पास 10 वर्ड हैं। इन 10 वर्ड कौन से हैं, यही वर्ड हैं। इनको कितने प्रकार से अरेंज कर सकते, तो 10 फैक्टोरियल अपान में 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 वर्ड 3 और 3 2 बार आए तो 3/3 कर दिए। और हमको पता है कि वह शब्द जो सही शब्द होगा, जो सही शब्द होगा वह क्या होगा, एक ही शब्द होगा ना। जो कूट संदेश होगा क्या वो एक ही होगा, तो वह एक होगा। बाकी कितने प्रकार की टोटल संभावना कितनी, इतनी संभावना इस शब्द को बनने की, तो टोटल कितना प्रायिकता बन जाएगी, यानी टोटल संभावना कितनी हो जाएगी, 1 में इतना। तो यह उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, 24 देखेंगे। एक वाणिज्य वर्ग में 10 लड़के 15 लड़कियां हैं। 3 छात्रों को यादृच्छिक रूप से चुना जाना है। संभावना है कि 2 लड़कियां और 1 लड़के का चयन किया गया है। तो फिर क्या, ये तो वही रिपीटेड क्वेश्चन है। टोटल कितना है, 25, 10 15 25 कितना, 2 लड़कियां 1 लड़के, यानी 3, 2 लड़कियां 15 C2, 1 लड़का 10 C1। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, सॉल्व कर देते हैं। 15 गुणे 14 बटा में कितना 2, यानी इसको 7 लिख दो, लिख लेते हैं 2 फैक्टोरियल गुणे 10 फैक्टोरियल। ठीक है, 10 हो जाएगा, बाई 9 में कर देंगे तो 9 फैक्टोरियल कट जाएगा। 25 24 23 बटा में 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 से काट देंगे तो ये 7 और 6 से काट देंगे तो ये कितना 4। आगे सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर हो जाएगा हमारा 15 गुणे 7 गुणे में 10, नीचे आ जाएगा 25, 4 गुणे 23, 5 3 15, 50 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, कितना होगा 21 बटा में 46। कौन सा ऑप्शन होगा, 24 का सी। आगे बढ़ेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है 25, इसको मिटा देते हैं। यानी ये 23 क्वेश्चन बोला जाए, एक अच्छा क्वेश्चन मिला था और एक पीछे 1 2 क्वेश्चन था। उसके अलावा कोई ऐसा चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं है जिसमें जो आपको ना आता हो। आर्टिकल शब्द के अक्षरों को हर संभव तरीके से क्रमबद्ध किया गया स्वरों के सम स्थानों पर आने की संभावना ज्ञात करें। तो स्वर के देखो सेम क्वेश्चन शायद इसी तरह का क्वेश्चन आया था, बस वहाँ पे परम्यूटेशन में आया था।
यहाँ पे हमको संभावना बताना था, वहाँ पे बताना था कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये निकालना होगा कि कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें हमने बोला था कि 3 आते हैं तो उनको क्या करो, एक मान लो। जैसे इसमें देख लेते हैं, इसमें स्वर क्या है, ए, आई और ई, बाकी आर, टी, सी, एल। ठीक है, ये हमारे स्वर हो गए। इनको सम स्थान पर आना है, तो सम स्थान इसमें कितना होगा, पूरे टोटल 7 वर्ड है, तो सम स्थान एक ये होगा, फिर एक ये होगा और एक हो, यानी 2, 4, 6 यही सम स्थान होंगे आपको। तो टोटल सम स्थान कितने हैं, 3। और कितने प्रकार से, टोटल अक्षर कितने हैं, 7। तो टोटल कितनी संभावनाएं हैं शब्दों को कितनी संभावनाएं बन सकती शब्दों के अरेंज करने का, तो आपका हो गया सीधा 7 फैक्टोरियल। ठीक है, टोटल कितनी संभावनाएं बनेंगी, 7 फैक्टोरियल। सम स्थानों पर इनके आने का तरीका कितना हो सकता है, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल बटा में टोटल हमने बोला 7 फैक्टोरियल होगा, और गुणे, और इनको क्या है, ये जो टोटल नंबर है इसको हम बोलते थे उसमें कि 1 मान लो, तो टोटल कितना हो जाएगा, गुणे 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होगा कि जो ये बाकी बचे 4 लेटर हैं इनको भी तो हम 4 फैक्टोरियल की तरह से क्या रीअरेंज कर सकते हैं। तो ये टोटल हो जाएगा कितना आपका, 3 को ऐसे 6 लिख लो, 4 फैक्टोरियल को रहने दो, नीचे ब्रेक कर लो, 7, 5, 6, 4, रुक जाओ, 4 काट लो, 6 से 6 काट देंगे, 1 बटा में कितना, 35। देखो यह क्वेश्चन तो बेसिकली पीछे हो चुका है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। ठीक है, इसमें क्या था बस इतना समझ लो। जैसे अगर मैं इसको, जिनको नहीं समझ आया एक बता दे रहा हूँ एक बार और, कि अगर हमसे बस यही पूछा जाता कि 7 लेटर है और आपसे पूछा जाता कि कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है इन शब्दों को कि जिसमें क्या हो, वावेल हमेशा स्वर स्थान पे आए, वावेल हमेशा सम स्थान पे आए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। तो हमने बोला कि आपका इवन नंबर कहाँ कहाँ आ सकता है, इवन वाला स्थान कौन सा होगा, देखो 1, दूसरा, चौथा और छठवां, यही तो स्थान है। तो यहाँ पे हमारा चाहे ए आ जाए चाहे ई आ जाए, ए, आई, ई, इन्हीं 3 स्थान पे आ सकता है। तो इन 3 स्थानों पे कितने प्रकार से आ सकता है, आप कहोगे 3 फैक्टोरियल से, क्योंकि नंबर रिपीट नहीं होना। 3 में से कोई 3 यहाँ आ जाए, बाकी बचा 2 यहाँ पे आ जाए, चाहे यहाँ पे आ जाए, तो 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 6 तरीका हो गया। और बाकी यह जो स्थान बचा इस पर बाकी 4 लेटर आएंगे, तो वह कितने प्रकार से आएंगे, वह 4 तरीके से आएंगे। क्योंकि देखो अगर एक लेटर हम इस तरह से बनाते हैं, मान लेते हैं जैसे यहाँ पे ए को फिल करते हैं, यहाँ पे आई को फिल करते हैं, यहाँ पे ई को फिल करते हैं, और यहाँ पे आर, टी, सॉरी यहाँ पे हम करते हैं टी, यहाँ पे करते हैं सी, यहाँ पे करते हैं एल, एक वर्ड यह बन जाएगा। लेकिन क्या दूसरा वर्ड इस तरह से नहीं बन सकता कि अब यहाँ पे हम क्या करें कि नीचे इसको मिटा देते हैं, अब यहाँ पे टी आ जाए, यहाँ पे आर आ जाए, यहाँ पे सी आ जाए, यहाँ पे एल आ जाए, तो यह भी तो एक वर्ड होगा। और इसमें भी क्या है, इसमें भी वावेल हमारा सम स्थान पे है, तो यह भी एक तरीका बनेगा। तो यानी टोटल तरीका कितना होगा जिसमें सम स्थान पर हमेशा वावेल आएगा, तो आपको होगा 3 फैक्टोरियल गुणे 4, यह टोटल तरीका होगा जिसमें वावेल हमेशा सम स्थान पे आएगा। और टोटल तरीका कितना होगा, टोटल तरीका होगा 7 लेटर है, तो इनको कितने तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है, 7 फैक्टोरियल से। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 बटा में 35। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, 25 का ए, राइट। अब मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बस इसमें केवल 25 क्वेश्चन थे। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे सेट थ्योरी के। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ। वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।